आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे जाने एक जन्म पत्रिका देखकर कि इस व्यक्ति का वर्ष कौन से वर्ष में इसका जन्म हुआ है, कौन से महीने में इसका जन्म हुआ है और कौन से टाइम में इस व्यक्ति का जन्म हुआ है। तो सबसे पहले हम वर्ष ज्ञान बताते हैं। तो वर्ष ज्ञान का मतलब हुआ कि इस कैलकुलेशन से आप ईयर जान सकते हैं, साल जान सकते हैं कि कौन से साल में इस व्यक्ति का जन्म हुआ होगा। तो वर्ष ज्ञान के लिए जिस राशि में शनिश्चर हो यानी शनि ग्रह हो तो उससे अढ़ाई अढ़ाई वर्ष शनि आगे बढ़ता है, उसको काउंट करिए तो वर्ष पता चल जाता है। या आप बृहस्पति ग्रह का जो राशि है उससे भी अगर आप गिनेंगे तो भी वर्ष निकल जाएगा। अब बात करते हैं मास ज्ञान। क्या मास ज्ञान का मतलब हुआ कैसे जाने मंथ। तो ये मंथ आपको जनवरी फरवरी में नहीं मिलेगा, ये मंथ मिलेगा आपको बैसाख जेठ आषाढ़ ऐसे। तो अगर मेष राशि में अगर सूर्य है तो इसको आप बैसाख मानेंगे कि इस व्यक्ति का जन्म बैसाख महीने में हुआ है। अगर मीन राशि में किसी का जन्म हुआ है यानी मीन राशि के सूर्य आपको जन्म पत्रिका में दिख रही है तो उस व्यक्ति का जन्म चैत्र महीने में हुआ है। तो जिस राशि में सूर्य हो उससे जन्म का मास निकल सकता है यानी महीना निकल सकता है। अब पक्ष ज्ञान के बारे में बात करते हैं। पक्ष ज्ञान का मतलब हुआ शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष। तो जिस राशि में सूर्य हो वहाँ से सातवें घरों के भीतर यदि चंद्रमा हो तो शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है। अगर सूर्य से सातवें घर के अंदर चंद्रमा नहीं है, उससे आगे है, तो कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है, ये जान सकते हैं आप। और ये हुआ पक्ष ज्ञान। अब तिथि ज्ञान के बारे में बताते हैं। तो तिथि में आपका आएगा प्रतिपदा और द्वितीया तृतीय चतुर्थी ऐसे करके पूरा आपको पूर्णिमा तक आता है, फिर पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक आता है। तो ऐसे ये साइकिल चलता है। तो तिथि ज्ञान में जिस स्थान पर सूर्य हो उसका जो सूर्य है उसको अमावस्या मानकर चलिए। और अगर चंद्रमा सूर्य के ही साथ में है तो आप अमावस्या मान लीजिए, लेकिन सूर्य के ठीक सामने सातवें भाव यानी सामने है तो वो पूर्णिमा मान लीजिए। और अगर आगे दूसरा कोई तिथि आया तो उसके लिए आपको सूर्य को अमावस्या मानना पड़ेगा और वहाँ से हर घर को अढ़ाई अढ़ाई यानी 2.5 तिथि समझना चाहिए और वैसे काउंट करना चाहिए। सूर्य से लेके चंद्रमा तक गिनती करें तो तिथि भी मालूम हो जाएगी। तो ये थे तिथि ज्ञान। अब बात करते हैं वो दिन में उस व्यक्ति का जन्म हुआ है कि रात्रि में या रात को। तो दिन और रात्रि ज्ञान में हम अब कैसे पता लगाएं। तो सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में है यानी पहले घर में है तो वो वहाँ से लेके सातवें घर क्लॉकवाइज देखिए तो वो दिन का जन्म है। और सातवें घर से जो आगे अगर आप बढ़ रहे हैं फिर फर्स्ट हाउस तक तो वो रात्रि का समय है। यानी फर्स्ट हाउस होता है सूर्य उदय का, 10th हाउस होता है आपके दोपहर का और 7th हाउस होता है आपके शाम का यानी सूर्य जब अस्त होता है तब। और जब
4th हाउस में आप जाइएगा तो 4th हाउस होता है जब रात्रि होती है, एकदम 12 बजे की रात होती है उस समय का। तो इस तरह आप क्लॉकवाइज देखेंगे तो आपको दिन या रात का भी पता चल जाएगा, लेकिन सूर्य के हिसाब से, सिर्फ सूर्य को ही देख के आप दिन और रात्रि भी पता कर सकते हैं। अब लास्ट है घड़ी ज्ञान, यानी इस राशि में अब समय के बारे में हम लोगों को पता चलेगा। तो जिस राशि में सूर्य हो वहाँ से लगन तक गिनना है, उसको गिनती करना है, और प्रत्येक घर को 5-5 घड़ी का माने। तो इस प्रकार आपका जो जन्म का समय है उस समय की घड़ियाँ निकल आती हैं। तो ये एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। मैंने तो कुछ चार्टों में मैंने ये ट्राई किया है और ये काम करता है। तो अगर आप किसी का ये टाइमिंग निकालना चाहते हैं तो आप ये निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।